पहाड़ों में भी 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी का जश्न देखने को मिला। विशेष रूप से जनपद चमोली के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग में इस मौके पर काफी भव्य आयोजन इस बार रखा गया था और साथ ही नए प्राचार्य के रूप में BN खाली के द्वारा कॉलेज में शिक्षण गतिविधियों में नवाचार किया गया। इस बार आज़ादी के इस पावन अवसर पर प्रातः ध्वजारोहण के पश्चात कॉलेज के सभी प्रोफेसर के द्वारा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर BN खाली ने अवगत कराया कि हमारी आज़ादी इस बात पर निर्भर करती है कि हम समाज में अपना कार्य बिना किसी भेदभाव के करते रहें ताकि हमारी भारतीयता में एकता बनी रहे। साथ ही उन्होंने युवाओं को नशे के बुरे प्रभाव से बचने की भी बात कही। इस अवसर पर भूगोल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर भागचंद नेगी ने छात्र छात्राओं को आज़ादी के मायने की भी जानकारी दी। बताया कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों को अपने नैतिक मूल्यों को विकास करना चाहिए। प्रोफेसर कंडारी एवं प्रोफेसर कुकुरेती ने भी छात्र छात्राओं को अवगत कराया कि जीवन में राष्ट्रहित हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। इस अवसर पर NCC के कैडेट ने भी देशभक्ति गीतों पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। हमारे साथ प्राचार्य कॉलेज कर्णप्रयाग से बने। जी सर, शैक्षिक जगत में आज स्वतंत्रता का क्या महत्व और क्या आपका कहना है इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो ये स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। हम स्वतंत्र आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अपनी कमजोरियों की गुलामियों में हम एक तरह से जकड़ते जा रहे हैं। खान पान हो, आचार व्यवहार हो और संस्कारों की कमी जो है, मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ा हमारा एक वो चैलेंज है। हमको इसी पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम अगर कोई जो विद्यार्थी है, मैं अध्यापक हूँ या प्राध्यापक हूँ या जो भी हैं, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपना काम अगर सही ढंग से करेगा तो देश भी उन्नति करेगा और देश एकजुट भी बना रहेगा। देश की एकजुटता की हमें आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये तभी हम इसको बना पाएंगे जबकि हम अपना जो कर्तव्य है, जो कार्य है, उसको स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ाते रहेंगे और बिना किसी भेदभाव के क्षेत्रीय और कई तरह की जो बातें हैं उनको न समझ करके भारतीय नागरिक के रूप में, क्योंकि अगर मैं अगर विदेश में जाता हूं, जैसे अभी ओलंपिक खेल हुए, तो जब वहाँ तिरंगा जब लहराने की बात हुई थी, अभी तक क्योंकि हमें गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया था इसलिए तिरंगा फहर नहीं पाए वहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा तिरंगा जब हम जाएंगे, या मैं कभी अभी मैं भी जैसे कभी मैं कल्पना करता हूँ कि मैं ऑक्सफोर्ड कभी जाऊँगा, या मेरी कल्पना है तो मैं वहाँ पर तिरंगा लेके जाऊँगा या तिरंगा फहराऊँगा और ये मेरी भावना रहती है। वैसी सभी की भावना होंगी, क्योंकि मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ें, लेकिन हमारी जो भारतीयता है, जो संस्कृति है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना कार्य बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी बातों के एक बड़े स्तर पर उसको अपना कार्य करते रहें।